हेलो दोस्तों। चलिए आज हम लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल, ठीक है, ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 2 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है कि हिमालय, ठीक है, हिमालय, वह इसको आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि पेपर 2 जो है वह सिर्फ पेपर 2 और ओनली द एप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट पेपर, ठीक है, पेपर फर्स्ट जो भी अच्छे से पढ़े होंगे उसका सिर्फ एप्लीकेशन है इस जगह पेपर 1, सॉरी पेपर 2। क्योंकि पेपर 1 में ही आप लोग पढ़े होंगे कि फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, सॉइल, ये सब का जो वहाँ पे थ्योरी पढ़ना है और उसका एप्लीकेशन अप्लाई जो करना है हमको पेपर 2 में करना है, ठीक है। तो चलिए उसी के अंतर्गत आज देखते हैं कि हम लोग हिमालय के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या उसका एप्लीकेशन है। देखिए सबसे पहले हिमालय का कहाँ पे है, विस्तार है, ये सब जानेंगे। उसका उत्पत्ति से संबंधित देखिए क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें हम लोग। हिमालय का उत्पत्ति पढ़ेंगे, इसका क्या सिद्धांत है, जैसे कि जियोसिंक्लाइन थ्योरी, कोबर का भूसन्निधि सिद्धांत जो दिया गया था वो क्या है, कैसे ये सपोर्ट करता है फॉर्मेशन ऑफ हिमालय में। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किस तरह से इसको एविडेंस प्रोवाइड करता है कि नहीं, हाँ कि हिमालय जो है कैसे बना है, ठीक है। तो इसका उसके बाद जो है कि ये देखेंगे हम लोग इसका भौतिक और भौगोलिक, साथ में पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस भी इसको देखना होगा, ठीक है। हिमालय का क्या पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है, क्या फिजिकल इम्पोर्टेंस है, क्या ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंस है, ये सभी इसमें देखेंगे, ठीक है। तो इसको हम शुरू से देखते रहिए और सभी इस पर ध्यान से देखिए। देखिए बहुत कुछ इसमें है ताकि आपको एकदम पूरा पेपर लिंकिंग जो है कि इसमें जानेंगे कैसे जो है हिमालय आज इतना ऊंचा क्यों बन गया, ठीक है, इतना ऊंचा क्यों बन गया, एंडीज से भी ऊंचा क्यों है, ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक है, क्यों है, तो वो जानेंगे, ठीक है। तो इसमें फिर कोबर का सिद्धांत जो है कि जियोसिंक्लाइन थ्योरी ऑफ कोबर, वो क्या होता है नहीं होता, उसका एप्लीकेशन यहाँ पे कैसे ये सपोर्ट करता है फॉर्मेशन ऑफ हिमालय में, तो वो सब जानेंगे। देखिए ये सब हमको आज जानना है। हालांकि इसको एक दिन में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसका 2 पार्ट में बनाना होगा। तो इसको जो है कि ये फर्स्ट पार्ट है, इसका दूसरा पार्ट जल्दी ही अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। इसी में देखिए आपको कोबर का सिद्धांत भी पढ़ना है। कोबर का सिद्धांत पेपर 2 में नहीं है, जबकि पेपर 1 में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पेपर 1 का है, लेकिन इसका एप्लीकेशन पेपर 2 में है। मतलब सिंपल हम आपको बोल सकते हैं कि पेपर 2 में जितना भी आपको पढ़ना है मेनली पेपर 1 का एप्लीकेशन है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भारत का जो हम लोग का एक्चुअली चैप्टर का नाम क्या है, भारत का भौगोलिक विभाजन, ठीक है। चैप्टर का नाम है एक्चुअली भारत का भौगोलिक विभाजन। तो भारत के भौगोलिक विभाजन में क्या क्या है, तो अगर यहाँ पे भारत हम लोग मैप में देखते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये यहाँ पे माउंटेन है, पर्वत है, यहाँ पे भी क्या है, माउंटेन है, हालांकि सीक्वेंस में नहीं है, यहाँ पे भी माउंटेन है, ठीक है, यहाँ पे भी माउंटेन है, यहाँ पे भी माउंटेन है। उसके बाद क्या है कि इस जगह पे देखिए यहाँ पे प्लेन है, मैदान है। उसके बाद यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा क्षेत्र क्या चीज़ है, इसको रेड सुनाते हैं, ये पठार है, ठीक है। तो उसके बाद इसी बीच सब में रिवर सब है, ये सब के बारे में ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ये मेनली हमको पढ़ना है इसमें, ठीक है। और ज्योग्राफिकल फीचर में सबसे प्रथम जो पढ़ना है हिमालय। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कुछ बेसिक कैसे जो फैक्चुअल है वो दिया गया है। पर्वत जो कि क्या है, भारत में 10.7% पे फैला हुआ है, मैदान 43% पे है, पठार 27% पे फैला हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पर्वत। देखिए पर्वत यहाँ पे है, इसको नॉर्थ पर्वत बोलते हैं, नॉर्थ माउंटेन। उसके बाद यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट माउंटेन, यही जो है कि आपका ये म्यांमार की तरफ बाउंड्री शेयर करते हुए ये बंगाल की खाड़ी में सबमर्ज हो जाता है। और इसी को बंगाल हम लोग भारत में बोलते हैं, ये
हिमालय, तो ये बोलता है अन्नाई। ठीक है, वो अलग नाम दिया गया है इसका म्यांमार में। तो चलिए देखते हैं, सबसे प्रथम इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ जानते हैं। ओरिजिन ऑफ हिमालय, हिमालय की उत्पत्ति। ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुआ वो जानेंगे। उसका क्या प्रिंसिपल है, क्या सिद्धांत है। जियोसिंक्लाइन थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, फिजिकल थ्योरी, फिजिकल, ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस, ये जाना होगा। तो इसमें देखिए है क्या कि पर्वत, तो सिंपल अगर हम भारत में जो पर्वत होता है उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं 3 सेक्शन में। एक नॉर्थ पर्वत, एक उत्तर पूर्वी पर्वत और एक प्रायद्वीपीय पर्वत, पेनिसुलर माउंटेन, नॉर्थ ईस्ट माउंटेन, नॉर्थ माउंटेन। ठीक है, देखिए इसको बोलते हैं, आप मैप में कर देखते हैं बार बार। तो ये हो गया नॉर्थ माउंटेन, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट माउंटेन। ठीक है, और ये हो गया पेनिसुलर माउंटेन। तो इसमें जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है कि जो नॉर्थ माउंटेन है इसको 2 सेक्टर में डिवाइड किया गया है। सबसे बोलते हैं ट्रांस हिमालय और मेन हिमालय, मुख्य हिमालय। ठीक है, इसको जो है नॉर्थ हिमालय को 2 सेक्शन में डिवाइड करते हैं हम लोग, ट्रांस हिमालय और मेन हिमालय। इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं बाह्य हिमालय और मुख्य हिमालय। तो होता क्या है कि देखिए एक्चुअली बाह्य ये हिमालय का मेन पार्ट नहीं है। ठीक है, हिमालय से पहले यह बना था, मुख्य हिमालय से पहले यह बन चुका था, उसके बाद बना ये। इसमें क्या सब क्लासिफिकेशन है देखते हैं। ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणी होता है, काराकोरम सीरीज, लद्दाख सीरीज और जास्कर सीरीज। सीरीज क्या हो गया, तो देखिए सीरीज क्या होता है कि वो माउंटेन सीरीज होता है ना, माउंटेन सीरीज बोलते हैं। उसके बाद जो है कि सीरीज नाम से ही मालूम चला है कि ग्रुप ऑफ पैरेलल माउंटेन को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक बार इसको बता देते हैं क्या होता है। देखिए जब कोई माउंटेन होता है, अगर उसका, देखिए इस तरह से बताते हैं फिर से। कोई माउंटेन है और उसका जो डेवलपमेंट हुआ है, अगर उसका सेम एज है तो उसको बोलते हैं माउंटेन रेंज बोलते हैं, माउंटेन रेंज। ठीक है, माउंटेन रेंज क्या हो गया कि ग्रुप ऑफ सेम एज ऑफ माउंटेन। लेकिन माउंटेन चेन या फिर सीरीज में क्या होता है, ग्रुप ऑफ पैरेलल माउंटेन। मतलब क्या है कि ये माउंटेन है और ये माउंटेन, दोनों क्या है एक दूसरे के पैरेलल है, तो उसको बोलते हैं पर्वत श्रृंखला या पर्वत श्रेणी। तो वही हुआ यहाँ पे कि बाह्य हिमालय में जो है क्या क्या है, ट्रांस काराकोरम हिमालय है, लद्दाख हिमालय है, जास्कर श्रेणी है। देखिए ये सब को मैप में देखेंगे, मैप में सारा चीज़ लोकेट करेंगे। ठीक है, तो उसको इसमें लगे रहिए फिर से। तो इसमें क्या आता है, उसके बाद देखिए जो मेन हिमालय है, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिका, ये सब के बारे में जानना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पर्वत का निर्माण हुआ कैसे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ये एक माउंटेन है, अब इसमें ये सब क्या चीज़ है, पीक है। और देखिए कुछ ऐसा पीक है जो कि हमेशा वर्ष भर क्या है, ये यहाँ पे पूरा हिमानीकृत है, मतलब पूरा ग्लेशियर यहाँ पे भरा हुआ है, बर्फ से ढका हुआ रहता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें हिमालय का जो ये फॉर्मेशन हुआ था, मतलब ओरिजिन जो हुआ था, उसको 2 थ्योरी से एक्सप्लेन कर। हालांकि सब अपना अपना थ्योरी देता है, लेकिन जो मेनली हम लोग को पढ़ना है वो 2 थ्योरी के माध्यम से जान सकते हैं। एक है जियोसिंक्लाइन थ्योरी ऑफ कोबर, दूसरा है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, मतलब हैरी हैंस के जो द्वारा दिया गया था, और ये नाम से मालूम चल रहा है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। तो सबसे पहले आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कोबर का सिद्धांत, कोबर का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, तो कोबर का सिद्धांत देखिए हुआ क्या था, कोबर महोदय क्या बोला था कि जो है कि पृथ्वी वह संकुचित, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से पृथ्वी के ऊपर विभिन्न प्रकार का स्थलाकृतियों का निर्माण हो रहा है। ठीक है, समझे। यहाँ पे क्या था कि कोबर क्या एक्सप्लेन किया था कि अर्थ जो होता है
वो क्या हो रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अर्थ क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जिसके वजह से क्या होगा कि इसमें इसका प्लेट पे जो क्या होगा, कंप्रेशन होगा, और कंप्रेशन होने की वजह से इसका जो पृथ्वी पे स्थलाकृति होगा, विभिन्न प्रकार का निर्माण होगा, जैसे कि एक पर्वत का निर्माण होगा, पठार का निर्माण होगा। ठीक है, तो इसी में वह एक्सप्लेन किया था। तो क्या एक्सप्लेन किया था, तो उसको देखिए, जो कोबर दिया था उसको बोलते हैं हम लोग जियोसिंक्लाइन, भूसन्नति का सिद्धांत। उसके अंतर्गत क्या होता है, देखिए सबसे पहले जियोसिंक्लाइन, जियोसिंक्लाइन जो होता है उसका टर्म क्या होता है वो समझ जाते हैं, वो समझ जाएंगे, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल है जियोसिंक्लाइन अगर समझ गए, या भूसन्नति। तो देखिए होता क्या है कि ये स्ट्रक्चर देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। यह पृथ्वी पे कोई एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और यहाँ पे जल भरा हुआ है, यहाँ पे क्या है, जल भरा हुआ है। ठीक है, फिर से इसको बनाते हैं, मिस्टेक होगी। देखिए वो कैसे एक्सप्लेन किए थे, भूसन्निधि को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है आपका, और यहाँ पे ये देखिए, यह आपका एक ग्राउंड है, यह भी ग्राउंड है, और बीच में क्या है, यहाँ पे गड्ढा है। ठीक है, ये गड्ढा है और इसमें जल जमा हुआ है। तो होता क्या है कि इरोजन तो होगा ही, इरोजन होने की वजह से, यहाँ समझिए, इरोजन होने की वजह से ये, अच्छा, ये गड्ढा हुआ क्या, इसको ऐसे एजम्पशन कर लिया गया है। ठीक है, वो एक्सप्लेन नहीं किया कहाँ से आया, कैसे बना है, बस वो माना गया है। तो हुआ क्या है कि यहाँ से इरोजन होगा, इरोजन होगा तो यहाँ से सेडिमेंटेशन सब स्टार्ट हो जाएगा, सेडिमेंटेशन यहाँ पे स्टार्ट होगा, सेडिमेंटेशन स्टार्ट होगा, इसका मतलब क्या हो गया, डिफरेंट जो होगा पार्टिकल सब यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, डिफरेंट पार्टिकल क्या होगा, डिपॉजिट होगा, जिसके परिणाम स्वरूप ये इसमें देखिए क्या होगा, इस पोर्शन पे प्रेशर एक्सर्ट हो जाएगा, प्रेशर जब एक्सर्ट होगा तो ये नीचे धंसेगा, और नीचे धंसेगा तो इस पॉइंट को देखिए, ये था और एक ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट देखिए यहाँ पे है क्या कि ये बहुत ज़्यादा इसमें गंदा हो गया। चलिए इसको फ्रेश में हम लोग स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पे मिलिए। देखिए कोबर का जो सिद्धांत था वह किस पे था, कोबर का सिद्धांत संकुचन पर आधारित था। इसके अनुसार क्या बताया था कि ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है, नॉर्मल स्ट्रक्चर मतलब क्या हो गया, ये आपका प्लेन्स है और बीच में यहाँ पे गड्ढा है। ठीक है, और इस गड्ढा में क्या है, जल भरा हुआ है। अब हुआ क्या है कि कुछ समय उपरांत इसमें यहाँ पे अपर्दन होना स्टार्ट हुआ है, इरोजन जिसको बोलते हैं, ये हुआ। सिंपल इसको डेनुडेशन बोलिए, डेनुडेशन यहाँ पे बेस्ट मीनिंग होगा, डेनुडेशन। तब देखिए यहाँ से क्या हो गया, ये जो पार्टिकल्स है, ये जो डस्ट पार्टिकल सब है, ये क्या होगा, इस तरह से यहाँ पे आके इस जगह पे ऐसे ऐसे सब जगह जमा होते जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी देखिए इधर से आ रहा है और ये यहाँ पे आके जमा हो गया। तो इस जगह पे जो जमाव होता है, यहाँ पे जो जमा होता है, सेडिमेंट होता है, इसी को बोलते हैं सेडिमेंट। सेडिमेंट मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आके ये जो पार्टिकल्स है वो डिपॉजिट हो गया, और इस तरह से एक लेयर बाय लेयर बनते जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे सेडिमेंट होते जाएगा और यहाँ पे डिफरेंट लेयर का फॉर्मेशन होते जाएगा, यहाँ पे डिफरेंट लेयर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जैसे यहाँ बना दिए हैं। अब ये डिफरेंट लेयर का जो फॉर्मेशन होगा तो उसके वजह से क्या होगा कि यहाँ पे एक रॉक का फॉर्मेशन होगा, जिसको बोलते हैं हम लोग सेडिमेंटेशन रॉक, सेडिमेंटेशन रॉक बोलेंगे।
ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेडिमेंटेशन रॉक बोलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हुआ क्या है कि जब यहाँ पे डिफरेंट लेयर फॉर्म हो जाएगा तो स्वाभाविक है यहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट होगा, प्रेशर नीचे जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस पोर्शन पे देखिए, यहाँ पे जब ये नीचे जाएगा तो इधर से और ये कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट करेगा, लेकिन इसको अपोज करने के लिए ये इधर से अपोज करेगा, यहाँ पे इधर से, फिर समझिए, ये इधर से फोर्स लगाएगा यहाँ ये पोर्शन जो है, और इधर का जो सेडिमेंटेशन हुआ ये इधर फोर्स लगाएगा। सेम इस तरह से यहाँ पे भी होगा, ये इधर फोर्स लगाएगा और ये इधर फोर्स लगाएगा, दोनों साइड अपोजिट फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पे रिजल्टेंट में क्या होगा कि इस जगह पे एक दूसरे को अपोज करने के चक्कर में यहाँ पे फोल्ड हो जाएगा और ऐसे यहाँ पे फोल्ड हो जाएगा। फिर से इसको हम समझते हैं, क्या बोला गया, यहाँ पे डेनुडेशन होगा। डेनुडेशन मतलब यहाँ से डस्ट पार्टिकल सब क्या होगा, इरोड होके आते जाएगा और एंड इट विल फॉल्स अ डिफरेंट लेयर। ठीक है, यह जब डिफरेंट लेयर फॉर्म होगा इसी को हम लोग बोलते हैं भूसन्नति। भूसन्नति, जियोसिंक्लाइन इसी को बोलते हैं, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट इन बेड ऑफ सी बेड। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग सेडिमेंटेशन। अब क्या, जियोसिंक्लाइन, भूसन्नति। उसके बाद क्या हो गया कि जब दोनों तरफ से यहाँ पे भी प्रेशर फोर्स पड़ेगा, इधर से फोर्स पड़ेगा और इधर से फोर्स पड़ेगा। देखिए यहाँ से जब फोर्स पड़ेगा इधर में और इधर में, तो ये दोनों क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इधर से ये फोर्स लगा रहा है, इधर से ये फोर्स लगा रहा है, स्वाभाविक है क्या होगा, यहाँ पे फोल्ड पड़ जाएगा। यहाँ पे जब फोल्ड होगा तो इस जगह पे क्या निर्माण हो जाएगा, एक फोल्ड माउंटेन का निर्माण हो जाएगा। और जब बीच में क्या होगा, यहाँ पे फोल्ड नहीं होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका प्लेट्यू बन जाएगा। तो इसी में क्या हुआ कि जो पहले बन गया इसको बोला गया ट्रांस हिमालय, ये ट्रांस हिमालय, और यहाँ पे प्लेट्यू, तिब्बत का आइलैंड, तिब्बत प्लेट्यू हो गया, और ये बन गया आपका मेन हिमालय। समझ में आया? फिर से इसको चलिए नेक्स्ट स्टेज में देखते हैं। ये क्लियर यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जब यहाँ पे डेनुडेशन हुआ, ये जब डिफरेंट लेयर का यहाँ पे डेनुडेशन होगा, जमा होगा, तो क्या होता है कि देखिए यहाँ पे आपका ये स्ट्रक्चर फॉर्म होगा कि यहाँ पे अलग अलग तरह का लेयर फॉर्म होगा, जिसके वजह से प्रेशर कहाँ जाएगा, नीचे लगेगा। प्रेशर यदि नीचे लगेगा तो इस कॉर्नर का इमेजिन कीजिए, इस कॉर्नर का इमेजिन कीजिए, यहाँ का ये जो मिट्टी है, ये जो प्लेट है इधर मूव करेगा और ये भी प्लेट इधर मूव करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का सेडिमेंट जो है वह नीचे धंस रहा है, लेकिन उतना भी नीचे नहीं धंसता है जो कि ये इसके ऊपर हावी हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, यहाँ पे दोनों को काउंटर बैलेंस करता है। जब दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करता है फोर्स, तो क्या होता है, यहाँ पे एक फोल्ड पड़ जाता है इस तरह से, और यहाँ पे भी एक फोल्ड पड़ जाता है। जब ये फोल्ड पड़ जाता है तो देखिए ये ऊपर नहीं हो पाता है, एक सिंपल यहाँ पे फ्लैट टाइप का बन जाता है। यहाँ पे क्या हो गया, एक फ्लैट टाइप का बन जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग प्लेट्यू का फॉर्मेशन हो गया, और आपका ये बन गया आपका ट्रांस हिमालय बन गया, और ये आ गया मेन हिमालय बन गया। जैसे कि अभी देखते होंगे जम्मू कश्मीर से बाहर, जम्मू कश्मीर जो पीओके क्षेत्र में है ये बना है पोर्शन, जो इंडिया में है ये बना है, और ये तिब्बत का पठार। ठीक है, यहाँ पे फिर से देखिए इसको, यहाँ पे जब ये दोनों इस जगह पे फोर्स काउंटर बैलेंस होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि हिमालय बन जाएगा। अब कौन सा हिमालय बना है, यहाँ पे ट्रांस हिमालय, बीच में क्या बन जाएगा, प्लेट्यू, और इधर साइड में बन जाएगा फिर से मेन हिमालय। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए हुआ क्या है कि ये पूरा प्रोसेस है। एक बार चलिए फिर से इसको समझते हैं। ये आपका एक नॉर्मल स्टेज है। अब इसमें क्या हो गया, डेनुडेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। डेनुडेशन मतलब क्या हो गया, इरोजन, वेदरिंग और सेडिमेंटेशन, निक्षेपन, जमाव इसको बोलते हैं। जिसके वजह से क्या होगा कि यहाँ पे डस्ट पार्टिकल सब यहाँ पे जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, और जमा होते 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 यहाँ पे किसका फॉर्म करेगा, सेडिमेंट रॉक, अवसादी चट्टान का इस जगह फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जस्ट इसके आगे अगर हम एक स्टेज जाते हैं तो इट विल फॉर्म लेयर बाय लेयर, और यहाँ पे दूसरा 2 से 3 लेयर बन जाएगा, मतलब बहुत लेयर बन जाता है। जब लेयर बाय लेयर फॉर्म होता है
तो स्वाभाविक है कि प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, और प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो ये कहाँ जाएगा, बॉटम साइड जाएगा। तो देखिए यह क्षेत्र रिवर का जो क्षेत्र था ये जैसे नीचे जाने की कोशिश करेगा उधर से ये दोनों हावी हो जाएगा इधर इसको सप्रेस करने के लिए। लेकिन इस फोर्स को मतलब ये जो फोर्स अपोज होगा इधर से, इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए इधर से फोर्स अप्लाई होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे फोल्ड पड़ जाता है और इधर में भी सेम प्रोसेस होगा, यहाँ भी फोल्ड पड़ जाता है। तो इस तरह से एक तरफ आपका हिमालय बना है, दूसरी तरफ ट्रांस हिमालय बना है, और बीच का जो क्षेत्र था, बीच का क्षेत्र यहाँ पे प्लेटू का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या है कि ये था आपका जियोसिंक्लाइन थ्योरी ऑफ कोबर, ये इस तरह से पर्वत का निर्माण बताया। लेकिन यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि कोबर सिर्फ, देखिए इसका क्रिटिसाइज बहुत होता है, आलोचना, ये बता तो दिया लेकिन इसका आलोचना बहुत ज़्यादा होता है। कैसे, देखिए वो बोला था सिर्फ एक ही पोर्शन में जो है कि फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है, लेकिन ये जो है क्या होता है वो जब तक दोनों साइड फोर्स लगेगा इसमें, ठीक है। तो ये आपका पहला क्रिटिसाइज होता है। दूसरा क्रिटिसाइज क्या होता है कि इसको जो है कि पृथ्वी से जो संकुचन के कारण जो बल का प्रोडक्शन होता है वह माउंटेन इतना हाई पीक के लिए, ऊंचाई सब के लिए वह पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये जो है कि आपका एक्सप्लेनेशन सही नहीं देता है। उसके बाद है कि ये जैसे कि ये तो बन गया, मान चलिए आपका वेस्ट ईस्ट से बना हुआ है, इसके बारे में चलिए एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन एक और माउंटेन सब है, हालांकि कोई भी थ्योरी होता है तो उसका अप्लाई सब जगह होना चाहिए, मैक्सिमम पोर्शन होना चाहिए, लेकिन यह थ्योरी सिर्फ ये क्या नाम इसका हिमालय के लिए दिया। लेकिन आल्प्स जो कि वेस्ट पूर्व से पश्चिम की तरफ जो भी है फैला हुआ है उसका तो स्पष्ट कर देता है। लेकिन नॉर्थ से वेस्ट, जैसे कि नॉर्थ एंडीज हो गया, रॉकीज हो गया, यह सब के लिए एक्सप्लेनेशन इसका नहीं दे पाया, ठीक है। ये थ्योरी जो है नहीं दे एक्सप्लेन कर पाया, क्या क्या नहीं कर पाया, ध्यान से देखिए, ये सब मेंशन करना होगा। हालांकि मेन जो प्रिंसिपल था आपका यही था, इसी को आपको एग्जाम में लिखना है अपने लैंग्वेज में। उसके बाद का था क्या, इसका क्रिटिसाइज, आलोचना। आलोचना क्या कहता है कि इसको यहाँ पे जो काउंटर बैलेंस होगा फोर्स, वह इतना ऊंचा नहीं हो पाएगा कि यहाँ पे माउंटेन का निर्माण हो जाएगा। फर्स्ट क्रिटिसाइज ये हो गया। सेकेंड क्रिटिसाइज हो गया, ये हमेशा बोला था कि फोर्स एक साथ आगे में लगेगा, लेकिन नहीं, उसका जो है कि वह दोनों साइड बैलेंस होना चाहिए फोर्स, ठीक है, पृष्ठ मतलब बैकवर्ड में भी होना चाहिए। उसके बाद थर्ड जो था कि यह जो कि थ्योरी है वह थ्योरी वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन में जो भी माउंटेन है उसको तो एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन जैसे रॉकीज हो गया, एंडीज हो गया, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ ये सब एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। तो इस तरह से यह इसका क्रिटिसाइज भी था, क्रिटिसाइज हुआ कोबर का, और उसके बाद यह थ्योरी भी। आपको ये थ्योरी ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल है। भूसंरचना मतलब क्या हुआ, ये ऐसा क्षेत्र, ये यहाँ पे मान चलिए ऐसा, ये जो कोबर का जो सिद्धांत था यही है ना, इसको बस ध्यान में रखिएगा, अपने आप आ जाएगा। इस देखिए क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आ चुका होता है। क्या ना कि क्वेश्चन कुछ सेम कंसेप्ट रिपीट होता है ये, कि ये देखिए यहाँ पे आपका डिपॉजिट होते जाएगा सेडिमेंट, सेडिमेंट जब यहाँ पे डिपॉजिट होगा तो इस पोर्शन के लिए आप सोचिए थोड़ा कि जब यहाँ पे इस जगह पे क्या होगा और इस जगह पे क्या होगा। स्वाभाविक है ये फोर्स इधर आएगा तो इसको अपनी तरफ तो आने नहीं देगा, ये भी इसको काउंटर बैलेंस करेगा, ये भी इसको बैलेंस करने का कोशिश करेगा। उसी कोशिश में होता है क्या आता है कि हिमालय का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कोबर का सिद्धांत, जियोसिंक्लाइन थ्योरी ऑफ कोबर। और उसके बाद जो है कि इसका क्या क्रिटिसाइज था वो हम लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। इसका जो क्या बेसिस था, इसका बेसिस था ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ अर्थ, लेकिन वही उसका जो बेसिक था, जो जिस आधार पे यह एक्सप्लेन कर रहा था, वही इसका क्या हो गया, क्रिटिसाइज का पॉइंट बन गया, क्योंकि वह एक्सप्लेन ये थ्योरी कर ही नहीं पा रहा कि आखिर
संकुचन इतना कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो गया है कि आपका जो एक बड़ा सा उतना 8000 के आसपास जो है कि ऊंचाई तक बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके आगे अब दूसरा थ्योरी देखते हैं, वो एक्सप्लेन कैसे कर रहा है। दूसरा का नाम है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। देखिए कौन दिया था, हेरियस दिया था, क्या सब वो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं जानना है आपको। जो फैक्ट है, जो फैक्चुअल चीज़ है, जो कंसेप्ट के लिए है, वो हमको जानना है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जितना भी अर्थ होता है, जैसे कि मान के चलिए कहाँ लिखे हैं, इस जगह लिखते हैं, होता है क्या कि ये देखिए ये अपर सरफेस हो गया। अपर सरफेस यानी कि यहाँ पे हम लोग सब रहते हैं। जस्ट इसके नीचे जाइएगा तो कुछ दूर पे इसका यहाँ तक, फिर उसके बाद क्या हो गया, इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक्चुअली प्लेट के बेसिस पर, हालांकि ये सब नहीं बताना चाहिए, ये हो गया और ये डिफरेंट लेयर हो गया। जो अपर लेयर होता है उसको बोलते हैं क्रस्ट, और ये क्रस्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेट। जो बॉटम में होता है उसको मेंटल बोलते हैं। ठीक है, मेंटल का अधिक डेंसिटी होता है और क्रस्ट का कम डेंसिटी होता है, इसलिए क्रस्ट आर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ मेंटल। ठीक है, तो प्लेट के हेल्प से इसको समझाया था। अब ये देखिए ये थ्योरी आपको कम्प्लीटली आपको, तो हालांकि प्लेट का मूवमेंट होता है 3 टाइप का होता है, जैसे कि ये प्लेट हो गया, और ये प्लेट में कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म 3 तरह का मूवमेंट होता है। तो मूवमेंट होता क्यों है ये थोड़ा सा जान जाते हैं कि देखिए ये आपका एक सिंपल समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे हम एक सब्सटेंस रख दिए हीट की, मान के चलिए यहाँ पे कोल, ठीक है, कोयला रख दिए हैं। अब इससे हीट जो प्रोड्यूस होगा, हीट क्या होगा, आसपास जो भी सरफेस ऑब्जेक्ट होगा उसको हीट करेगा, और हीट करने के बाद क्या होगा, ये मूव करेगा। हीट करने के बाद क्या होगा, मूव करेगा। अब मूव कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो भी मटेरियल है वो भी तो इसके साथ मूव करेगा। तो इसी में क्या हुआ कि जब ये हीट करके मूव करता है तो ये ऐसे मूव करता है, इधर से मूव करता है और ये इधर से मूव करता है। इधर से मूव करता है, फिर यहाँ पे ऐसे आ जाता है, फिर इधर से मूव करेगा, इधर से ऐसे आ जाएगा, फिर यहाँ से मूव करेगा, ऐसे घूम के आ जाएगा। इसी को बोलते हैं कन्वेक्शन करेंट। कन्वेक्शन करेंट इसी को बोलते हैं। ठीक है, कन्वेक्शन करेंट। ध्यान दीजिए, यहाँ से ओरिजिन हुआ और इधर से आ गया, यहाँ से ओरिजिन हुआ और इधर आ गया। तो अब यहाँ पे आप इमेजिन यहाँ पे कीजिए, ज्योग्राफी सब्जेक्ट इमेजिन जितना कीजिएगा ज़्यादा बेटर होगा। इमेजिन कीजिए यहाँ पे अर्थ का एक सरफेस, इस जगह पे आप खड़े हैं। ऐसा घटना आप मान के चलिए पृथ्वी के अंदर हुआ है। ऐसा इंसिडेंट जो है कि पृथ्वी के अंदर हुआ है। ठीक है, जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे आप खड़े हैं, और उसके नीचे, ठीक है, उसके नीचे लगभग आपका 2500 किलोमीटर के नीचे जो है 2500 मीटर के आसपास ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि बहुत ही गर्म पदार्थ, बहुत ही हॉट ऑब्जेक्ट बीच में रखा गया है। अब क्या हो गया, वह हॉट ऑब्जेक्ट यहाँ से हीट प्रोड्यूस होगा, और ये हीट प्रोड्यूस होने के बाद क्या हो गया, ये ऐसे मूव करेगा आपका। दूसरा क्वेश्चन आते हैं, फिर समझिए, यहाँ पे हॉट ऑब्जेक्ट है और यहाँ से क्या हो गया, हीट रिलीज होगा, उसको बोलते हैं कन्वेक्शन करंट, और ये मूव करेगा ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे मूव करेगा। यहाँ देखिए ऐसे मूव करेगा, फिर क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, फिर यहाँ हिट करके फिर ऐसे आ जाएगा, इधर से किया ऐसे आ जाएगा, फिर ऐसे हो गया, यहाँ पे आए। तो अब यहाँ पे समझिए कि इस जगह पे आप हैं, तो क्या हो गया कि इसका जो बॉटम वाला सरफेस जो कॉन्टैक्ट पोर्शन है, ये भी तो इधर मूव करेगा और ये भी इधर मूव करेगा। तो रिजल्ट में क्या होगा, यहाँ से फ्रैक्चर हो जाएगा, टूट जाएगा। टूटने के बाद नीचे का जो पोर्शन, यहाँ पे जो भी मटेरियल है वो बाहर आना स्टार्ट कर देगा। जब वो बाहर आ जाएगा, इसका मतलब उसी को हम लोग बोलते हैं वॉल्केनोस बोलते हैं, उसी को ज्वालामुखी बोलते हैं। ठीक है, मैग्मा सब इस तरह से मूवमेंट होता है प्लेट का। चलिए एक बार फिर से थोड़ा सा सिंपल वे में समझाते हैं कि अब देखिए समझ में आ जाना चाहिए कि ये आपका अर्थ सरफेस हो गया, अर्थ सरफेस हो गया। ठीक है, अब अर्थ सरफेस से नीचे में क्या है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा हुआ है। अब जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, इट ऑलवेज रिलीज द हीट। ये बहुत ही ज़्यादा क्या करता है, हीट रिलीज करता है। अब ये जहाँ पे रखा हुआ है, इस लेयर को जो है कि आप वो फर्स्ट लेयर, क्या नाम है उसका,
वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो सब में पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हम लोग एप्लीकेशन पर है, इसमें कहा जाता है ना कि पेपर 2 आर द एप्लीकेशन ऑफ द पेपर फर्स्ट पेपर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे समझिए क्या हो गया, ये आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, इसका मतलब क्या हो गया, इट विल रिलीज सम रेडिएशन हीट। अब ये हीट देखिए क्या होगा, ये यहाँ जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ये भी इधर जाएगा, इसी को संवहन तरंग भी बोलते हैं। उसके बाद क्या हो गया, ये अपना डायरेक्शन इधर चेंज कर लेता है और ये अपना डायरेक्शन इधर चेंज कर लेता है। तो अब बताइए कि इसका इफेक्ट यहाँ पे क्या होगा, ये अर्थ के कांटेक्ट में है, इसका मतलब क्या हो गया कि अर्थ का सरफेस एक साइड इधर जाएगा और एक साइड इधर जाएगा। मालूम क्या चलेगा कि इस बीच में यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया, टूट गया। टूटने के बाद यहाँ से जो भी सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस बाहर आना स्टार्ट करता है, इसी को हम लोग ज्वालामुखी बोलते हैं। और देखिए प्लेट इधर से मूव कर गया, चाहे जो भी हो, अर्थ सरफेस जो भी था वो मूव किया। क्यों मूव किया, क्योंकि यहाँ संवहन तरंग मतलब जो कन्वेक्शन करंट था वो मूव कर रहा है। फाइनली क्या हो गया, अब कुछ देर जाकर ठंडाने के बाद फिर से वह नीचे आ जाएगा, फिर से यहाँ ठंडाने के बाद वह नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर से यहाँ पे राइज होगा, इधर से भी राइज होगा, ये घूम के फिर यहाँ पे नीचे आ जाएगा, फिर से ये घूम के ऐसे होगा, नीचे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया कि एक तो हम लोग इसका कंडीशन लिए, यहाँ पे कंडीशन लिए कि यहाँ पे दोनों डिसोसिएट हो रहा था। देखिए यहाँ पे अलग जा रहा था, इधर जा रहा था, इधर जा रहा था, जिससे कारण यहाँ पे टूट गया। लेकिन अब इस जगह का कंडीशन मानिए, ये तो इधर से इधर आ रहा है, फिर इधर से इधर आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इधर से आप फोर्स लगाइएगा, इधर फोर्स लगाइएगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा, कंप्रेशन यहाँ पे होगा, और यहाँ पे क्या होगा, टेंशन हो रहा था, यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है। समझिए यहाँ पे क्या हो रहा था आपका, यहाँ पे खिंचाव हो रहा था, टेंशन हो रहा था, और यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। तो होता है क्या है कि जहाँ पे भी प्लेट इस जगह पे अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है और यहाँ पे सेम डायरेक्शन मूव कर रहा है। जब अपोजिट डायरेक्शन मूव करता है इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट मूवमेंट, और इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट मूवमेंट। ठीक है, चलिए फिर से इसको अब यहाँ देखते हैं। ये समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कौन दिया था, हैरी हेंस दिया था। वह प्लेट के बेसिस पे डिफाइन किया गया था। भारत में विश्व में मुख्यतः 6 प्रमुख प्लेट है, जितना महाद्वीप है उतना प्लेट है। ठीक है, तो अब क्या है, देखिए प्लेट में 2 तरह का मूवमेंट होता है, कन्वर्जेंट मूवमेंट होता है, डाइवर्जेंट मूवमेंट होता है, ट्रांसफॉर्म मूवमेंट होता है। कन्वर्जेंट मूवमेंट में क्या होगा, प्लेट एक दूसरे के क्लोज आता है, जैसे हम बोले तो वहाँ पे। डाइवर्जेंट में क्या होगा, एक दूसरे से दूर जाएगा। ट्रांसफॉर्म में एक दूसरे से ना ही पास आएगा ना ही दूर जाएगा, वो पैरेलल रनिंग करेगा। ठीक है, तो चलिए इसी के मूवमेंट के बेसिस पे जो है कि हैरी हेंस जो है कि वो एक्सप्लेन किया था फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। तो देखते हैं कैसे किया था। देखिए ये इसका एविडेंस सही है, इसको समझिए। देखिए क्या वो एक्सप्लेन किया था, ये समझ गए तो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है। अब यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ चुका है, ये आपका जीएस पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जीएस फर्स्ट पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान से देखिए। अब देखिए ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका मेंटल, ये आपका क्रस्ट, और मेंटल के नीचे यहाँ पे होता है एस्थेनोस्फेयर। ठीक है, तो उसके बाद हमको नहीं जानना है फिलहाल, ये भी सिंपल ये जानते हैं। तो देखिए ओह फिर से बनाना होगा। एक प्लेट ये है और दूसरा प्लेट ये प्लेट हो गया, तीसरा प्लेट ये प्लेट हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मतलब नीचे धंसा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है आपका ओशियनिक प्लेट है, ओशियनिक प्लेट है। प्लेट दो तरह का होगा, या तो महाद्वीप प्लेट होगा या फिर महासागर प्लेट होगा। ठीक है, ये हो गया आपका ओशियनिक प्लेट, जल वाला भाग।
ये हो गया आपका कॉन्टिनेंट प्लेट, मतलब महाद्वीपीय प्लेट। ये भी हो गया आपका महाद्वीपीय प्लेट। ये हो गया कॉन्टिनेंटल प्लेट। समझिए यहाँ पे ठीक से एकदम ध्यान से, एक बार समझ लीजिएगा, बहुत इजी आसान है कि कैसे माउंटेन इतना ऊंचा कैसे हो गया, ईस्ट साइड ही ऊंचा क्यों है, ठीक है, क्यों इसको ज्वालामुखी पर्वत नहीं बोलते हैं, ये सारा आंसर इसी जगह मिल जाएगा। ये कंसेप्ट यहाँ पे जो समझाएं समझ गए होंगे। ये आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, यहाँ पे ओशियनिक प्लेट है। क्लियर है यहाँ तक? या सिंपल इसी को हम लोग बोल सकते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे लिख देते हैं और अच्छा रहेगा। ये हो गया आपका इंडियन प्लेट, आईपी इंडियन प्लेट, ये हो गया एशियन प्लेट, और बीच में हो गया महासागर जिसका कि नाम है टेथिस ओशियन। अब देखिए यहाँ पे इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, यहाँ समझने की कोशिश कीजिए क्या होगा। इस जगह पे भी डेनोटेशन होगा, किस कलर से लें, इस कलर लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी आपका डेनोटेशन प्रोसेस होगा, यहाँ पे भी डेनोटेशन होगा, यहाँ पे सेडिमेंट जमा होगा इस क्षेत्र में। पहले हम इस क्षेत्र की बात कर लेते हैं, ठीक है, इस क्षेत्र की बात कर लेते हैं, उसके बाद पहले हम जो है कि इस क्षेत्र की बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो बना रहे हैं, उसके बाद वो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि डेनोटेशन इस जगह पे भी जमा होगा। अब चूँकि प्लेट जो होता है, अब देखिए यहाँ पे जब जमा होगा तो स्वाभाविक है ये नीचे बॉटम में है, और ये बॉटम में क्यों है, क्योंकि ये बेसाल्ट रॉक से बना हुआ है, इसलिए बॉटम में है। तो होता क्या है कि इस जगह पे भी फोर्स काउंटर बैलेंस करेगा, एक ओशियनिक प्लेट है और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है। जब भी ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट जब कन्वर्जेंट मूवमेंट होता है, तब यहाँ पे क्या होता है कि इसको समझिए फिर से, हाँ, कि ये जो प्लेट है वह सबमर्ज हो जाएगा ऐसे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझिए, ये क्या होगा, यहाँ पे सबमर्ज हो जाएगा इस तरह से। एक प्लेट नीचे आ गया, कौन प्लेट नीचे गया, ओशियनिक प्लेट, और उसके बाद क्या हो गया कि ये जो मेरा ये कॉन्टिनेंटल प्लेट था ऐसे ऊपर उठ जाएगा, ये ऐसे ऊपर उठ जाता है, यहाँ पे ऐसे ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। जब ऐसे यहाँ पे ऊपर उठ जाता है तो देखिए यह प्लेट जो नीचे गया है, जो प्लेट नीचे गया है, ये चला जाता है इस प्लेट के नीचे चला गया। तो यहाँ पे एक दूसरा, यहाँ पे इतना तापमान अधिक होता है, यहाँ पे तापमान इतना अधिक होता है कि इस प्लेट को जला देता है, यहाँ पे जला देगा, ये जल जाएगा, ऐसे जल जाता है। जब ये जल गया, पहुँच गया, एक्चुअली जॉन ऑफ बहनी में पहुँच जाता है, तो ये क्या हो गया, जल गया। तो जलने के बाद यहाँ का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो कहीं ना कहीं से क्या होगा, इरप्ट तो होगा ही, बाहर निकलेगा ही। तो बाहर जब निकलता है तो यहाँ पे ज्वालामुखी, सॉरी यहाँ पे कहाँ गया, इधर से, यहाँ पे क्या बनता है, ज्वालामुखी का निर्माण होता है। एक कलर से मैंने मैच करता है, अच्छा वो मिस ये हो गया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे ये जल गया था प्लेट, तो यहाँ से क्या होगा, ज्वालामुखी निकलता है। अभी बोले थे ना कि जब प्लेट सबमर्ज होगा, नीचे आएगा ओशियनिक प्लेट, वो जल जाएगा। यहाँ पे जलने के बाद यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, तो ये जो क्षेत्र होगा यहाँ से निकल के बाहर आ जाएगा। ये आज का बात नहीं है, एंशियंट टाइम में जब ये फॉर्म हो रहा था हिमालय, उस समय की बात है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे वोल्केनो का फॉर्मेशन हुआ था। क्यों हुआ था, देखिए यहाँ पे एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है और ये ओशियनिक प्लेट है, और जब भी कॉन्टिनेंटल ओशियनिक प्लेट कोलिजन होता है तो वहाँ पे वॉल्केनोज का भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये हो गया एंशियंट टाइम का। तो यहाँ तक क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। चलिए अब इसको फिर से मिटा के बताते हैं। तो अभी आप देखें यहाँ पे कि
ये ऐसे बन गया था। और दूसरा जो आपका प्लेट था ये यहाँ पर चला गया। और दूसरा प्लेट जो है आपका यहाँ पे इंडियन प्लेट, ये अब यहाँ पे मूव कर रहा है। जब ये मूव कर रहा है तब क्या होगा, दोनों कॉन्टिनेंट प्लेट है तो सोचिए दोनों जब कॉन्टिनेंट प्लेट होगा, सेम डेंसिटी होगा, सेम प्रेशर अप्लाई करेगा ग्राउंड सरफेस पे, तो क्या होगा, दोनों में कोलिजन होगा, दोनों में कोलिजन होगा। और ये इधर से प्रेशर फोर्स लगाएगा, ये इधर से फोर्स लगाएगा। तो रिजल्ट में क्या हो गया कि इस जगह पे यहाँ पे ऐसे फोल्ड पड़ जाता है, फोल्ड यहाँ पे देखिए, यहाँ से रिजल्ट में क्या होगा, ऐसे यहाँ पे फोल्ड पड़ जाएगा। और फोल्ड पड़ गया, इसी वजह से यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ फोल्ड माउंटेन का, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा फोल्ड माउंटेन का। ठीक है, तो यहाँ देखिए कोलिजन कितना बार हुआ, यहाँ पे 2 बार हुआ था। सबसे पहले हुआ था एक बार कॉन्टिनेंट और ओशियनिक प्लेट से, फिर से यहाँ पे हुआ था सेम प्लेस पे कॉन्टिनेंट प्लेट से। इस वजह से माउंटेन का जो ऊंचाई होता है बहुत ही ज़्यादा ऊंचा हो जाता है। ठीक है, इस वजह से माउंटेन बहुत ही ऊंचा हो जाता है। क्लियर हुआ यहाँ पे। अब इसी को फिर से समझिए मैप के साथ। देखिए 2 प्लेट हम लिए थे, ये आपको पता है ये कौन सा क्षेत्र हो गया, ये आपका क्षेत्र हो गया मेंटल के जस्ट बॉटम में जो क्षेत्र होता है, पोर्शन होता है, उसको लोग बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर, जहाँ पे कि आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बहुत ही ज़्यादा मात्रा में भरा हो जाता है। और जहाँ पे भी रहेगा ये हमेशा हीट रिलीज करता है, ये हीट रिलीज कर रहा है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि देखिए ये एशियन प्लेट हो गया और ये हो गया इंडियन प्लेट, और बीच में क्या है ओशियनिक, जिसको कि हम लोग टेथीस सागर बोलते हैं, इसको टेथीस सागर हो गया। ये हो गया भारतीय प्लेट, ये हो गया एशियन यूरोपियन प्लेट। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि फिर से यहाँ पे डेनुडेशन होगा, यहाँ पे डेनुडेशन होगा। डेनुडेशन होने की वजह से क्या होगा कि अगर हम एक पॉइंट की डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे हम कोबर का प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं कि बस इधर से दोनों जो है कि एक दूसरे को फोर्स काउंटर बैलेंस करेगा। मतलब यहाँ पे डेनुडेशन होगा, यहाँ पे जमा होगा, अवसाद बनेगा, तो यहाँ प्रेशर नीचे जाएगा, प्रेशर नीचे जाएगा, जिसकी वजह से ये जो प्लेट है ये नीचे धंस जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये नीचे चला जाता है। जब ये नीचे चला जाएगा तो पहुँच गया स्टेनोस्फीयर में, तो स्टेनोस्फीयर में पहुँचने के बाद क्या करेगा, स्टेनोस्फीयर को जला देता है। ये जल गया, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। इस क्षेत्र में जो है कि वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो गया, तो यहाँ का जो जला हुआ प्लेट था वह यहाँ से निकल के बाहर आएगा। इसी को बोलते हैं ज्वालामुखी। यहाँ पे वॉल्केनो का फॉर्मेशन हुआ। ध्यान दीजिएगा, एंशियंट टाइम में जब हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा था तो उस समय पे यहाँ पे वॉल्केनोज का फॉर्मेशन भी हुआ था। ठीक है, जब ये ओशियनिक प्लेट कम्प्लीटली सबमर्ज हो गया, कम्प्लीटली इसके अंदर चला गया, तब ये एशियन प्लेट इधर से मूव कर रहा है, इंडियन प्लेट तो और मूव करेगा। तो फाइनली क्या होगा, एशियन प्लेट्स नाउ कोलाइड्स विद इंडियन प्लेट्स। ठीक है, एशियन प्लेट्स जो है कोलाइड्स करेगा इंडियन प्लेट्स के बीच। अब दोनों में क्या होगा, उठापटकी होगा। फिर से देखिए यहाँ पे दोनों, यहाँ पे उठापटकी होने के बाद से जो है कि इस तरह से फॉर्मेशन होगा। ये क्लियर है। यहाँ पे ओशियन प्लेट और ये इंडियन प्लेट, ये इंडियन प्लेट ऊपर चला गया, ऊपर चढ़ गया। ठीक है, यहाँ पे ऊपर चढ़ गया और ये एशियन प्लेट जो है कि बॉटम में सबमर्ज हो गया। तो इसी पिक पे, ठीक है, ये समझिए कोशिश। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो देखिए कोलिजन हुआ था वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो प्लेट है ये, इसको समझिए, इस एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे ये आपका एशियन प्लेट हो गया और ये आपका इंडियन प्लेट हो गया। तो इधर से कोलाइड हुआ था, जब इधर से कोलाइड हुआ तो स्वाभाविक है यहाँ प्रेशर ज़्यादा लगेगा, तो ये ज़्यादा ऊंचा भाग गया। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट साइड में हिमालय माउंटेन, ये सब नेपाल में पड़ता है। तो यही वजह है
कि हिमालय जो है कि बहुत ही ऊंचा पर्वत हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 बार कोलिजन हुआ। दोनों बार क्या हो गया, कन्वर्जेंट मूवमेंट हुआ था, दोनों बार कन्वर्जेंट मूवमेंट हुआ था, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अब बताइए, अभी जो वर्तमान स्थिति है यहाँ पे क्या है, दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो क्या यहाँ पे वॉल्केनोज का फॉर्मेशन होगा? कभी नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे वॉल्केनोज का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे अभी सिर्फ 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट है। हाँ, यदि ओशियनिक प्लेट होता, जैसे कि देखिए एंडीज में देखिए, रॉकीज में देखिए, वहाँ पे क्या है कि एक ओशियनिक प्लेट है, अमेरिकन प्लेट है, उधर पैसिफिक ओशियनिक प्लेट है, मतलब कॉन्टिनेंटल प्लेट है। तो वहाँ पे क्या होगा, आपका वॉल्केनोज का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे भी आप देखिए, ध्यान दीजिए कि जब वो इनिशियल टाइम में था, प्रारंभिक अवस्था में था, तो हिमालय में भी वॉल्केनोज बना था, लेकिन जब ओशियनिक प्लेट सबमर्ज हो गया कम्प्लीटली, तो यहाँ पे क्या हो गया कि वो वॉल्केनो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट कोलिजन बिटवीन ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंट प्लेट सो दैट वॉल्केनो विल बी फॉर्म। मतलब यहाँ पे वॉल्केनो फॉर्म हुआ। क्यों वॉल्केनो फॉर्म हुआ था? यहाँ पे देखिए सबमर्ज हो गया, सबमर्ज हुआ तो यहाँ पे चला गया जोन ऑफ बेनी में, और जोन ऑफ बेनी में जाने के बाद क्या होता है कि यहाँ से प्लेट जल गया। जब प्लेट जल गया तो यहाँ से इसका वॉल्यूम मेंटेन होगा, यहाँ पे रिलीज होगा, यहाँ पे वॉल्केनो बनेगा। वॉल्केनो बन गया और फिर सेकेंड स्टेज में क्या हो गया कि देखिए टेथिस सागर तो गायब हो गया। टेथिस सागर का जो मलबा था वो तो यहाँ पर जला गायब हो गया। अब क्या हो गया कि बच गया कौन सा प्लेट? 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट बच गया, और दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट जब बचा तो यहाँ पे फोल्ड माउंटेन का निर्माण हो रहा है। तो इस तरह से हिमालय का उत्पत्ति हुआ, ठीक है। तो आज बस इतना रहने देते हैं फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो 2 थ्योरी पढ़ रहे हैं हम लोग, इसको आप लोग सही से रिवाइज कीजिए। अब बुक्स पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल था। अब इसके आगे जो है हम लोग क्या करेंगे, यह सब माउंटेन है, इसका लोकेशन, इस पर कौन कौन सा पीक है, हिमालय कहाँ है, मेघालय माउंटेन कहाँ है, कंचनजंगा कहाँ है, किस हिमालय में पड़ता है, वो सारा चीज़ यहाँ पे देखेंगे, लोकेट करेंगे मैप पे। उसके बाद इसका इम्पोर्टेंस जानेंगे, फिजिकल, ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल क्या क्या इम्पोर्टेंस है, वो हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए।